कक्षा 12 के प्रिय छात्र छात्राओं, आइए हम लोग फिर चलें आज अरण्य की ओर, जहाँ पर भरत जी का मिलाप हो रहा है भगवान श्री राम से कुटिया के सामने, और आपस में वार्ता शुरू है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा, कैकेयी भी वहाँ पर बैठी हुई है। जब भगवान राम के मुँह से भरत के लिए ये शब्द निकलते हैं कि भरत का चरित्र समुद्र के समान गंभीर है, गहरा है, उसके चरित्र की था कोई नहीं पा सकता, उसको पैदा करने वाली माँ उसकी कैकेयी भी नहीं जान सकी भरत को, तो दूसरा कौन जान सकता है। तो कैकेयी वहाँ बैठी है। जब उन राम के मुँह से ये शब्द सुनती है कैकेयी, तो तुरंत इस बात को उठा लेती हैं। उनको मौका मिल जाता है बोलने का। कहती क्या है कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी ने राम से कहा तुरंत कि अगर ये बात सच है, अगर ये बात सही है। कौन सी बात? राम ने कहा था कि भरत के चरित्र को पैदा करने वाली माँ भी नहीं जान पाई, अर्थात कैकेयी भी नहीं जान पाई। और कहने का मतलब ये है कि राम को जंगल भेजने में इसका मतलब कि भरत का कोई हाथ नहीं था, केवल कैकेयी ने भेजा था। भरत की कोई सलाह माँ से नहीं थी, और कैकेयी यही चीज़ राम के मुंह से सुनना चाहती थी। और राम ने कह भी दिया कि माँ भी उसके चरित्र को नहीं जान पाई, अर्थात भरत और कैकेयी का कोई सलाह नहीं था राम को जंगल भेजने में। तो कैकेयी जो है जो सुन लेती है, तो कहती है अगर ये बात सही है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो अब तुम घर वापस चलो अयोध्या। राम को कहती है कि अगर तुम इस बात को सही मानते हो कि भरत को मैं भी नहीं जान पाई, तो ठीक है, भरत तुमको मनाने के लिए आए हुए हैं, तुम घर वापस अयोध्या लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर के, जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे सब चौंक गए। ऐसे अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के अटल स्वर को, अटल आवाज़ को, अटल बात को सुन करके सब लोग वहाँ चौंक गए। क्यों चौंक गए? ये वही कैकेयी है जिसने जब वरदान मांगा था तो राजा दशरथ ने इसको बहुत समझाया था कि मान जाओ कैकेयी, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। राम को जंगल न भेजो, भरत को राजगद्दी दे दो अयोध्या की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैकेयी अटल थी उस समय। दशरथ जी के कहने पर भी ये इसने नहीं सुना था, नहीं माना था। तो आज वही कैकेयी राम को घर वापस चलने के लिए कह रही है। एकदम उल्टा हो रहा है। तो वहाँ जितने लोग अयोध्यापुरी के बैठे थे, वो लोग कैकेयी के मुँह से जब इस बात को सुनते हैं कि तुम घर वापस लौट चलो, तो सब लोग चौंक जाते हैं। अरे ये कौन, ये कैकेयी आज क्या बोल रही है? ये तो वही कैकेयी जिसने राम को जंगल एक बार भेजा, और आज ये कह रही है कि तुम घर वापस लौट चलो। इसीलिए सभी लोग वहाँ चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे सब लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवा होने के कारण वो क्या थी? तुषारा व्रता, विधवा थी कैकेयी। अब विधवा औरत का जो परिधान होता है भारतीय संस्कृति में, वो सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का ही परिधान वो धारण करती है विधवा, रंगीन कोई कपड़ा नहीं धारण करती है, हमारी पुरानी संस्कृति में रहता है। तो कैकेयी इस समय विधवा थी, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था, तो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी। लग कैसे रही थी वो? तुषारा व्रता यथा, यथा माने जैसे, तुषार माने पाले से या कोहरे से ढका हुआ, ढकी हुई, विधुलेखा माने चंद्रमा की किरणें, जैसे चंद्रमा की किरणें हों और खूब तुषार पड़ रहा हो, कोहरा पड़ रहा हो। तुषार भी सफ़ेद रंग का होता है और चंद्रमा की किरणें भी सफ़ेद रंग की होती हैं। कैकेयी का परिधान भी सफ़ेद रंग का है। कैकेयी सफ़ेद रंग विधवा होने के कारण सफ़ेद परिधान पहने बैठी हुई, ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा की किरणें तुषार से ढकी हुई हैं। बैठी थी अचल, तथापि अचल होकर के बैठी थी, स्थिर होकर के बैठी हुई थी वहाँ। तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, उसके मन में असंख्य अनगिनत प्रकार की तरंगें उठ रही थी मन के अंदर, अर्थात मन के अंदर तरह तरह के भाव उसके मन में पैदा हो रहे थे, यद्यपि वो स्थिर होकर के बैठी थी। वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। कहते हैं वो सिंहनी थी, कभी कैकेयी सिंहनी थी। कब सिंहनी थी? जब इसने दशरथ जी से वरदान मांगा था अयोध्या में राम को जंगल जाने के लिए, भरत को राजगद्दी के लिए, उस समय इसने सिंहनी का रूप धारण कर लिया था। किसी के समझाने से इसने किसी की बात नहीं माना था और बहुत क्रोधित थी।
और आज वही सिंघनी कैकेयी गोमुखी गंगा बन गई है। गोमुखी गंगा माने बिल्कुल सीधी साधी पाक साफ पवित्र, बिल्कुल गोमुखी गंगा की तरह। गंगा शांत है, जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख से। गंगा हिमालय के में एक स्थान है गोमुख, गाय का मुंह बना हुआ है। बताते हैं लोग कि वहाँ एक गाय का मुंह बना हुआ हिमालय पर्वत के ऊपर, वही मुँह, उसी मुंह से गंगा की पतली सी धारा निकलती है, बिल्कुल शांत होकर के। वहाँ कोई शोरगुल गंगा की धारा में नहीं है। तो आज कैकेयी गोमुखी गंगा बन गई है, बिल्कुल शांत हो। गोमुखी गंगा का मतलब बिल्कुल शांत, स्थिर और सीधी सादी दिखाई पड़ रही है। कभी ये सिंघनी थी जब वरदान इसने मांगा था। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कहती क्या कैकेयी? हाँ कहती है, हाँ जनकर भी, जनकर माने पैदा करके भी, मैंने न भरत को जाना, मैं भरत को नहीं जान पाई। अपने लड़के, अपने पुत्र भरत को पैदा तो मैंने किया, लेकिन उसके स्वभाव को मैं पहचान नहीं पाई। सब सुन लें, कहती है सभी लोग सुन लीजिए, जितने लोग वहाँ बैठे हैं सबको सुना रही है। कहती है सब लोग सुनो इस बात को, तुमने स्वयं अभी ये माना, तुमने माने राम ने, स्वयं माने स्वयं इस बात को भी मान लिया है। राम ने स्वयं इस बात को मान, सब लोग सुनो भाई, कहती है कि सब लोग सुनो भाई, राम ने अभी इस बात को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि मैंने भरत को पैदा किया है, लेकिन भरत के स्वभाव को मैं नहीं समझ सकी है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर ये बात सही मानते हो कि मैं पहचान नहीं पाई भरत को, तो मेरे भैया, मेरे पुत्र राम, तुम घर वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, कहती है कि मैं अपराधीन हूँ, अपराध मैंने किया है, तुमको जंगल भेजने का काम मैंने किया है, भरत ने नहीं किया है, तो अपराधीन तो मैं हूँ। तात तुम्हारी मैया, तात राम तुम्हारी मैं माँ हूँ, और मैंने अपराध किया है, तुमको जंगल भिजवाया है, वनवास भिजवाया है, लेकिन भरत ने नहीं भिजवाया। इसके कहने पर तुम घर वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो लोग दुर्बल होते हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं, वो शपथ बहुत लेते हैं। अर्थात जो लोग शपथ ज़्यादा खाते हैं, कसम ज़्यादा खाते हैं, उनको ये माना जाता है कि ये लोग बहुत दुर्बल हैं। दुर्बल जो होता है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए बार बार कसम खाता है, तो उसको कमज़ोर व्यक्ति माना जाता है। तो कहती है कि मैं भी तो दुर्बल हूँ, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? कहती है कि मैं अबला हूँ, नारी को अबला कहा जाता है, दुर्बल, अबला। अबला जन के लिए, नारी के लिए और दूसरा कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं, सिवाय शपथ लेने के, सिवाय कसम खाने के अलावा अबला के लिए दुनिया में कोई दूसरा स्थान नहीं है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अबला जो है वो कसम खा करके ही अपनी बात को प्रमाणित कर सकती है। तो कसम खाने जा रही है, सुनिए किस तरह का कसम खा रही है कैकेयी राम के सामने। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर भरत के द्वारा मुझको उकसाया गया हो, और क्या मतलब, अगर भरत ने मुझसे कहा हो तुमको वनवास दिलवाने के लिए और अपने के लिए, स्वयं के लिए, राजगद्दी के लिए, अगर भरत ने कहा हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जिस प्रकार मैंने पति को खो दिया है, उसी प्रकार अपने पुत्र भरत को भी मैं खो दूं। अर्थात कसम खाकर कहती है कि जिस प्रकार से मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया है, अर्थात राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, मैं विधवा हो गई हूँ, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ, मेरा पुत्र मर जाए, अर्थात भरत की मृत्यु हो जाए, यदि भरत ने मुझको इस विषय में कुछ करने के लिए कहा हो। अर्थात वो इस बात को स्पष्ट करना चाहती है कि मैंने जो 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे, उसमें भरत की कहीं कोई सलाह नहीं थी, भरत का कहीं कोई हाथ नहीं था। भरत बिल्कुल पवित्र है,